हे माय लवलीज़ पराठा, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरी स्टोरी लाइन, उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट आगे सिचुएशनशिप में बढ़ते हैं, जहाँ लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग के शोल्डर पे अपने सर को टिका के वैसे ही रह जाता है। जब विंग देखता है कि वो पूरी तरीके से शांत हो गया है, बिना हिले डोले वो खड़ा है, तो वो कहता है, हे हे क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, वांग जी कहता है, प्लीज़ वन मोर चांस, प्लीज़ विंग। विंग कहता है, नहीं, मैं तुम्हें कोई चांस नहीं देने वाला। तुमने मेरे फीलिंग्स को हर्ट किया है, तुमने मुझे हर्ट किया है, तुमने मेरी एक बार सफाई तक नहीं सुनी, बस अपना ओपिनियन बताया और डायरेक्ट फैसला कर दिया। तुम्हें क्या लगता है, हाँ, कि हर चीज़ तुम जो चाहोगे वैसे ही होगा? वांग जी वापस से विंग के फोरहेड से अपने फोरहेड की टिकाते हुए कहता है, हे प्लीज़ वन मोर चांस, प्लीज़। और वो ऐसे करके फिर शांत हो जाता है। विंग को ना उस पर थोड़ी सी ना रहम आ रही थी, थोड़ा सा तरस भी आ रहा था। आफ्टर वो उसे इतना प्यार जो करता था, तो वो उसका दिल पिघल रहा था। फिर वो अपने मन में कहता है, नहीं विंग, ये एक डेविल इंसान, ये पल में बदल जाएगा, इतनी आसानी से मत मानना, ठीक है ना? इतना बोलकर वो सीधे वांग जी को धक्का देता है। एंड देन डोर खोल के ओपन करके जैसे ही जाने को होता है, वांग जी बैग से उसे हक कर लेता है और कहता है, हे प्लीज़ रुक जाओ ना, मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारे साथ फोर्स भी नहीं करना चाहता, मैं बस चाहता हूँ कि तुम रुको, प्लीज़ 2 मिनट रुको। रिंग अपने दांत को पीसते हुए कहता है, मैं यहाँ अपने फ्रेंड के साथ आया हूँ, क्या तुम्हें पता नहीं है? वो मेरा वेट कर रहे हैं और बहुत दिनों बाद मैं उन सबसे मिल रहा हूँ, तो मुझे जाने दो। इतना बोलकर वो वांग जी को धक्का दे देता है और वहाँ से चला जाता है। वांग जी को थोड़ा सा बुरा तो लगता है, लेकिन वो क्या ही कर सकता था। इसीलिए वो वापस से अपने चेयर पे आके बैठ जाता है और जितना भी ड्रिंक था वो सारे ड्रिंक को ना सीधा बोतल खोल के मुंह में लगाता है एंड देन उसे गटकना शुरू। इधर विंग आ गया था, उसे बुरा लग रहा था कि वो इस तरह से मतलब उसने वांग जी को धक्का दिया एंड देन अलग किया खुद से, पर वो क्या कर सकता था। आता है और ज्वाइन करता है तो जियांगचिंग पहले उससे पूछता है कि हे, उसने कुछ किया तुम्हें? तो वो कह देता है, नहीं, मुझे उसने कुछ नहीं किया। तभी मिंग भी पीछे से आ जाता है, तो याओ को देखते हुए वो कहता है, गगा आप यहाँ? तो वो कहता, मैं यहाँ, मुझे जियांगचिंग ने बोला था आने के लिए। तो जियांगचिंग कहता, देखा मैं कितना स्मार्ट हूँ ना। और फिर वो कहता है नी हेसेंग को और वैनिंग को, वैनचिंग को, कि ये विंग के साथ काम करता था उसी कंपनी में और विंग की इसने हेल्प की थी, तो आज से हम सब एक फ्रेंड। फिर याओ भी सब कंपनी ज्वाइन करते हैं एंड देन सब खाना स्टार्ट करते हैं। विंग का मन न रह को उधर ही जा रहा होता है, तो याओ पूछता है, व्हाट्स अ मैटर डूड? फिर विंग और जांगचिंग मिलकर सारी बात बता देते हैं, पर विंग ना पूरी बात नहीं बताता कि वांग जी क्यों बुलाया था। वो बोला था बस ओनली फॉर बात करने के लिए बुलाया हुआ था। तो महंगा हो गया था, ज़्यादा उसने कुछ तुम्हारे साथ हॉट तो नहीं किया ना? क्योंकि मुझे पता है ये लैंस ब्रदर ना बात करने के नाम पे बहुत कुछ कर देते हैं। और वो धीरे से बोल रहा होता है, विंग ने उसको छोटी छोटी आंखों से देख रहा होता है, जैसे कहना चाह रहा हो, यस गगा यस। उसके बाद वो फिर खाना शुरू करते हैं। खाना खा के सभी लोग जब जाने लगते हैं तो मिस्टर केस भागते हुए आते हैं और विंग के पास आते हुए कहते, सर सर आपको आपको रुकना होगा। विंग और सभी लोग उन मिस्टर कीस को देखते हैं, तो पहले वो कहते हैं, आप कौन? वो कहता है, सर मैं उनका सेक्रेटरी हूँ। तो उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। वो कहता है, नहीं, उनका कोई सेक्रेटरी ही नहीं है, आपको पता है उनके सब पीए, मैनेजर, असिस्टेंट है, उनका कोई सेक्रेटरी नहीं है। तो मिस्टर कीस कहता है, एक्चुअली मैं क्लब का हैंडल करता हूँ और मैं ऑफिस नहीं आता, मुझे बस क्लब्स को ही संभालना है, जितने भी क्लब्स वगैरह हैं, रिसोर्ट वगैरह है, तो मैं बस उन लोगों को संभालता हूँ, वो भी बाहर से। मैं कभी कंपनी नहीं जाता, कभी ऑफिस नहीं जाता, इसीलिए आपको नहीं पता सर। पर मैं, आप चलिए मेरे साथ। सर ने बहुत ज़्यादा ओवर ड्रिंक कर लिया है और वो टेरिस पे है। इतना बोलकर ऊपर दिखाता है जहाँ पे वांग जी सच में टेरिस के ऊपर चल रहा होता है। विंग कहता है, ये क्या है? जियांगचिंग कहता है, इसकी तो ये फुला नौटंकी निकला। मिंगा कहता है, विंग इसकी बातों में मत हो, बस नौटंकी कर रहा है और कुछ भी नहीं। तुम्हें लगता है कि वो कूद के जान दे देगा? वो अपनी पैर निकाल रहा था तो सब कहता है, और वांग जी फूला और नौटंकी कर रहा था। मतलब सच में वो टल्ली था, लेकिन वो वैसा कर रहा था। तो क्रिस कहता, अब प्लीज़ चलिए ना, उसने कहा कि जब तक वो नहीं आएगा तो वो कूद जाएंगे, आप चलिए प्लीज़। इतना बोलकर सब छत पे आ गया हुआ था सब। नी है संग कहता है, सच में ये कूद जाएगा क्या?
वेंचिंग ऑलरेडी डरी हुई थी और कहती जियांगचिंग कुछ करो ना, स्क्वाड वालों को बुलाओ ना, ये कूद जाएगा बाहर, ये करो। फिर जियांगचिंग जल्दी जल्दी से स्क्वाड वालों को बोल देता है। बाहर सभी ना वो रहते हैं ना जंपिंग वाले, बहुत बड़ा सा, जिसको 5-6 लोग पकड़ के ना बाहर से इधर से उधर कर रहे थे, क्योंकि वांग जी ना इधर से उधर चल रहा था उसके ऊपर। बेचारे नीचे भी परेशान हो गए थे लोग, ऊपर ये अरविंग ना चुपचाप ये सब कुछ देख रहा था और मिंगयाओ भी देख रहा था। जियांगचिंग कहता है अब हम क्या करें? विंग कहता है पहले रुको तो सही, मैं बात करके देखता हूँ। फिर वो धीरे धीरे बढ़ते हुए कहता है वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो? वांग जी उसकी तरफ मुड़ते हुए बॉटल को अपने सर पे ले लेता कहता तुम आ गए, मुझे नहीं पता था कि तुम आओगे। देखो मैं वॉक कर रहा हूँ, ऐसे बोल के ना ऐसे कर रहा होता है, तो ऐसे गिरने वाला तो कहता हाँ एक जगह खड़ा रहो वरना तुम गिर जाओगे। तो वो कहता है मैं गिर जाऊंगा? तो तुम मुझे बचा लेना, मैंने तुमसे कहा ना मुझे एक चांस दो, फिर तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? इतना बोल करके वो चुपचाप से विंग को टुकुर टुकुर देख रहा होता है। विंग कहता है पर एक चांस तुम्हें क्यों देना है? तो कहता है मुझे बस देना है तो देना है। इतना बोल करके वो वापस से कहता है वरना मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। विंग कहता है ओके 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 मैं दे रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, पहले नीचे आओ फिर हम बात करेंगे वरना तुम गिर जाओगे। इतना बोलकर उसके हाथ को जैसे ही पकड़ने वाला होता है, वांग जी ना लड़खड़ा जाता है और वो गिर जाता है। ये देखकर तो भाई साहब सब दौड़ता है। मिंगयाओ, विंग, जियांगचिंग, क्रिस सभी वांग जी को पकड़े हुए था। उसके दोनों हाथ को पकड़ के जैसे तैसे खींच कर बेचारे चारों उसको निकालते हैं और इन सब के तो प्राण लटक गए थे हवा में। उसके बाद विंग अभी भी हंस रहा होता है, बॉटल्स को पकड़े हुए कहता है मैंने बॉटल को बचा लिया। मतलब उस गधे को ये टेंशन नहीं थी कि मैं उधर नीचे टपक जाता, सीधे ऊपर पहुंच जाता, और वो हंस रहा होता है। विंग कहता हे भगवान। तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है और बारिश का मौसम था। सभी लोग कहते विंग बारिश हो रहा है, हाँ अब हम क्या करें? विंग कहता है आप सब जाओ, मैं इसे देखता हूँ। और मिस्टर केस इसका रूम नंबर कौन सा है? तो मिस्टर केस कार्ड दे देते हैं और कहते हैं मैं वेट करूँगा, मैं भी यहीं हूँ सर, आप मुझे बस रिसेप्शनिस्ट पे कॉल कर दीजिएगा, वो मुझसे कांटेक्ट कर लेंगे। कहता हम ठीक है। फिर उसके हाथ से वो कार्ड ले लेता है, अपने पॉकेट में रख लेता है। बाकी सभी लोगों को विंग कहता है जियांगचिंग सबको सेफली छोड़ देना, और गगा थैंक यू हमारे पास आने के लिए और हमसे बातें करने के लिए और इतने दिन तक सब चीज़ को हैंडल करने के लिए। विंग कहता है और कोई काम हो तो बोलो, नहीं तो मैं रुक जाता हूँ। विंग कहता है गगा ये मेरे अकेले की लड़ाई है, मुझे ही सब कुछ करना होगा ना, आप चाहिए। इतना बोलकर सबको वहाँ से भेज दिया जाता है, क्योंकि सच में बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। सभी लोग वहाँ से नीचे अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल गए थे। वांग जी अभी भी बोतल पकड़े हुए था, बैठा हुआ था। तो विंग उसके हाथ से बोतल निकालता है, तो वांग जी कहता नहीं ये नहीं ले सकते तुम, तुम्हें पता है ये विंग है और मैं विंग को नहीं छोड़ सकता, वो टूट जाएगा। वो मेरी बात नहीं सुनता है, उसने कहा कि वो मुझे नहीं पसंद करता, उसने मेरी जान बचाई थी। और ऐसे करके वो ना मुंह बना रहा होता है। विंग कहता है वांग जी देखो मैं यहाँ हूँ। फिर उसके फेस को अपने ओर देखता है, उसके फेस से पूरा पानी हटाता है। फिर उसके हाथ से वो बोतल लेके दूर रख देता है, फिर उसके गोद में जाके बैठ जाता है। फिर उसके फेस को अपने हाथों से कवर करते हुए कहता है देखो मुझे, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे सामने। वांग जी उसको देख रहा होता है और कहता है सच में? कहता है हाँ। फिर विंग ना जल्दी जल्दी अपने शर्ट को खोलता है और उसके सर पे अपने सर पे रख लेता है और कहता है आप देखो मुझे। वांग जी उसे देखता है और कहता है तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गया था, तुम्हें पता है? मैं तुम्हें ढूंढने हॉस्पिटल भी आया था। और अभी वांग जी का टोन बदला हुआ था, बच्चा था, रो रहा था और रोते रोते कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मैंने ना 210 लोगों को मार डाला, मैं मर्डरर हूँ, मैं क्रूअल हूँ, मैं हार्टलेस हूँ, बट मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग। ऐसे बोल करके वो विंग को गले लगा लेता है। विंग उसके गोद में ही था और उसे अच्छे से वो कंफर्टली पकड़े हुए था और कहता है मुझे छोड़ के मत जाना, वरना मैं बहुत टूट जाऊंगा, मुझे मुझे कुछ और नहीं चाहिए। नहीं जाओगे ना? ऐसे बोल रहा था। तो विंग कहता है नहीं जाऊंगा, मेरे साथ नीचे चलो, यहाँ बारिश हो रहा है। वांग जी कहता है फिर उसे उठाता है। फिर विंग अपने शर्ट को पहनता है, फिर वहाँ आता है। फिर वांग जी पहले तो सब
पानी निकालता है अपने साइड से उसके कपड़े से जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत। उसके बाद कहता है चलो। फिर वो लिफ्ट में आता है, पर वो क्या ही कर सकता था, पूरा फ्लोर गीला कर दिया था उसने। फिर वो आता है, उस रूम को खोलता है और उसे वॉशरूम में लेके आता है। फिर उसके सारे कपड़ों को उतार रहा था बाथटब पे बिठा के। मुझे हंसते हुए कहता है तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो, और विंग के चेस्ट पे पोक करते हुए कहता है नॉटी बॉय, तुम्हें ये सब करना है तो बताओ मुझे। विंग कहता हम बैठो बैठो बैठो, पहले कपड़े खोलते हैं। फिर उसके सारे कपड़ों को खोलता है, उसके पैंट को खोल रहा था तो वांग जी कहता है अभी नहीं करते ना, पहले किस करते, इधर आओ। रिंग कहता हे भगवान, ये टल्ली होने के बाद ये तो बच्चे से भी बच्चा बन गया है। कहता हाँ हाँ हम करेंगे, बीट पे पहले हमें बदल ले दो। फिर उसके पैंट को खोलता है, फिर उसको बात गाउन पहनाता है, फिर उसके अंदर पैंट को मतलब अच्छे से टाइट करके फिर उसके अंदर पैंट्स को भी खोल देता है। फिर उसे लाकर बेड पे कहता बैठो मैं अभी आ रहा हूँ। फिर वो अंदर आता है, जल्दी जल्दी से अपने सारे कपड़े खोलता है, उन कपड़ों को वहाँ पे लॉन्ड्री बकेट में डाल देता है। फिर वो भी बात गाउन पहन के आ जाता है। उसके बाद वो कॉफ़ी के लिए कॉल करता है, तो उतनी रात को उन दोनों के लिए बेचारा कॉफ़ी दे के जाता है। फिर वो कॉफ़ी लेकर के वांग जी को देते हुए कहता है पहले इसे पियो। वांग जी कहता है इसे पीने के बाद हम क्या वो सब करने वाले हैं। विंग कहता हम करने वाले हैं, पहले पियो। वांग जी वो कॉफ़ी पीता है, फिर विंग भी पी रहा होता है। वांग जी जल्दी जल्दी पीता है तो उसका मुंह जल गया था और कहता आउच। विंग कहता क्या हुआ, जल गया? तो वांग जी कहता जल गया। फिर वांग जी उसके हाथ से जो कॉफ़ी था उसे ले लेता है, अंदर उसके मुंह में फूंक मारता है, बेचारा का मुंह जल गया था। फिर उसको फूंक देने के बाद कहता आप ठीक है अब पियो। फिर वांग जी पीना स्टार्ट करता है। जब दोनों पी लेते हैं तो ट्रे में उसे रख कर साइड करते हुए कहता वहाँ चलो। वांग जी तो ओवर एक्साइटेड था, हाँ भाई विंग तो कुछ करेगा। विंग वहाँ आता है, फिर कंबल से उसके बॉडी पे रखते हुए कहता है मैं ना तुम्हारे सर को टैप टैप करूँगा, तुमने ज़्यादा ड्रिंक किया है ना, ये कल सुबह दर्द करेगा, तुम्हें पता है? विंग कहता मुझे नहीं पता, ऐसे बच्चों की तरह एक्टिंग कर रहा था। विंग कहता ठीक है अभी अपनी आंखें बंद करो। तो कहता हम कुछ नहीं करने वाले। कहता हाँ हम करेंगे ना कल कल। कहता नहीं अभी। कहता हाँ हाँ करेंगे करेंगे। फिर विंग उसके ऊपर आके बैठा हुआ था और कहता अभी कैसा लग रहा है। वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने लिप्स को ना बाइट कर रहा था। विंग को हंसी आ रही थी, हाय मतलब जो चीज़ मैं फील कर रहा हूँ अब ये फील कर रहा है। वो कहता बहुत अच्छा है। वांग जी कहता है तो अब करो। विंग कहता हाँ हाँ मैं कर रहा हूँ। फिर वो विंग ना अपने हाथों को धीरे धीरे से स्लाइड स्लाइड कर रहा था, फिर उसके फोरहेड को ऐसे टैप टैप कर रहा था ताकि वो सो जाए। वो ओवर ड्रिंक तो था ही, विंग को पता था कि ये 5 मिनट के अंदर सो जाएगा। उसको टैप टैप करने के साथ ही सच में 5 मिनट के अंदर वांग जी ढेर मतलब वो फूफ काट रहा था एकदम खराटे लेकर के। विंग कहता है थैंक गॉड सो गया, वरना सच में ये मुझे पता नहीं क्या क्या करने को बोलता। उसके बाद वो उसके बगल में लेट जाता है और विंग और वांग जी दोनों लेटे हुए थे। फिर विंग फ़ोन निकालता है अपना और वो जांगचिंग को मैसेज करता है कि मैं पहुंच गया, मैं ठीक हूँ, आप तुम क्या पहुंच गए, अंकल को बता देना जो भी बात है, मैं कल आता हूँ और मैं अभी ठीक हूँ। फिर वो मेंगाओ को भी मैसेज कर देता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, अंडर कंट्रोल है। उसके बाद वो सो जाता है। अगले दिन सुबह विंग जल्दी से उठ जाता है और वो जांगचिंग को बोला था कपड़े लेकर आने के लिए, क्योंकि अगर वो साथ में देखे जाते हैं तो स्कैंडल हो जाता। विंग सुबह सुबह तबके ही 4 बजे वहाँ से निकल जाता है और वांग जी को उसी हालत में सोता हुआ छोड़ के रिसेप्शन पे जाकर वो बोल देता है कि मिस्टर किस को कांटेक्ट कर लीजिएगा रूम नंबर इतने में जो पर्सन है उसके लिए। उसके बाद वो घर आ जाता है। घर आने के बाद जियांग फिंगयांग और जियांग यू दोनों परेशान थे, तो विंग आते हुए गले लगाता है जियांग यू को और कहता है आंट टेंशन वाली कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखिए तो सही। और मुझे रुकना पड़ा। फिर वो सारी बात बताता है कि किस तरह से वांग जी छत पे टल्ली होकर के सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए गया हुआ था। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि डेविल वेस्ट सुसाइड करने के लिए छत पे चढ़ गया था और सब आश्चर्य हो रहा था। और जियांग कहती है तो सच में बावरा हो गया है, इधर एक बावरा बन के घूम रहा है उधर दूसरा। और फिर वो कहता है अच्छा ठीक है तुम सब जाओ रेडी हो जाओ, तुम सोए हो नहीं तो ऑफिस स्किप कर दो। तो विंग कहता है आंट ऑफिस स्किप नहीं कर सकते, इस प्रोजेक्ट को रीओपन करना है जल्दी से जल्दी। इतना बोलकर वो सभी ऊपर आते हैं। जियांगचिंग कहता है ब्रो उसने तेरे साथ कुछ किया तो नहीं। विंग कहता है कपड़े खोल के दिखाओ क्या। फिर वो शर्ट गुस्से में ना शर्ट खोल देता है और कहता है ले देख। फिर आगे पीछे घूम के दिखाता है, कहता है कहीं मार्क दिख रहा है तुझे? नहीं ना। मेरी तो हालत खराब हो गई। तो जियांगचिंग कहता हाँ क्या क्या किया उसने। विंग कहता अरे उसे उठा के लाया, उसके कपड़े बदले, उसको लिटाया, कॉफ़ी पिलाया, ये सब करने में मेरी हालत ख़राब हो गई। जियांगजेंग राहत की सांस लेते हुए कहता है तेरा पिछवाड़ा तो बचा हुआ है ना।
जियांग चेंग की बात सुनकर विंग एक लात मारता है उसकर, कहता हाँ तेरा तो जाएगा, अभी रुक जा। और फिर वो दोनों लड़ना शुरू। जियांग फिर बाहर ही थे और सुन रहे थे, वो विंग से बात करने वाले थे, लेकिन जब देखते हैं कि विंग और जियांग चेंग दोनों लड़ रहे हैं बच्चों के जैसे, वो उनको राहत का सांस लेते हैं और कहते हैं हाँ फाइनली सब कुछ अच्छा है। फिर वो वापस लौट आते हैं। फिर वो दोनों लड़ते झगड़ते नहा वहाँ के रेडी होके नीचे आते हैं तो यान्नी कहती है का आप रात भर नहीं थे, आप कहाँ थे? कहता झक मार रहा था बैठ के, और टाइम पर जाता था तो मच्छर भी मार देता था एक आध। क्या तुझे मारना है? आजा मैं स्टोरी बताता हूँ। फिर विंग ना झूठ मूठ का स्टोरी बना करके ना उसको सुनाना स्टार्ट करता है। यानी तो इतनी एक्साइटेड होके सुन रही थी और जियांग चेंग ऐसे कर रहा होता है। उसकी मॉम ये सब देख करके बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि हाँ हमेशा से विंग ना यान्नी को अच्छे से हैंडल कर लेता था, और जियांग चेंग और यान्नी में तो बच्चे की तरह लड़ाई हो जाती थी। फिर सभी लोग अपने अपने ऑफिस के लिए निकल आते हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग जी, उसकी नींद सीधे 7:30 उठती है, वो भी फुल ऑन हेडेक के साथ में। वो अपना माथा को ठोकते हुए आवाज़ लगाता है क्रिस क्रिस। रिंग के जाते ही रिसेप्शनिस्ट ने क्रिस को कॉल करके बोल दिया हुआ था कि आपको इस रूम नंबर में जाना होगा। वो समझ गया था कि विंग सर यहाँ से चले गए होंगे। तो क्रिस आता है तो देखता है कि वांग जी ने बात गाउन पहना हुआ है, तो वो जल्दी से कपड़े ऑर्डर कर देता है और वेट करने लगता है। जब वांग जी आवाज़ लगाता है तो उसके सामने कॉफ़ी और उसका कपड़ा दोनों था। वांग जी को पता था कि हाँ ये है, पर उसे कुछ कुछ याद आ रहा था कि किस तरह से विंग उसकी कवर करके शर्ट ये किया हुआ था, और विंग बोल रहा था कि नहीं मैं हूँ देखो, बॉटल सटा रहा था, और फिर वो एक दूसरे से फोरहेड से टच किए हुए थे। वो सभी सीन याद आ रहा था, वो कैसे गिर गया था। तो सब कहता है कि कल मैंने क्या किया। तो मिस्टर क्रिस वापस से लैपटॉप सामने रख देते हैं और कहते सर ये किया था आपने। उसमें सब कुछ क्लियर तो नहीं था, लेकिन हाँ देखने लायक वो था। वांग जी पूरा गौर से फास्ट फॉरवर्ड करके देख रहा होता है और उसकी आंखें फट के बाहर आने वाली थी, और कहता है मैं इतना ज़्यादा टल्ली हो गया था। फिर उसे याद आता है कि हाँ विंग उसे धक्का देके चला गया था, तो उसने पूरा बॉटल ही मुंह में उड़ेला था। फिर वो कहता है हाँ हो भी सकता है, पर मैं सुसाइड अटेम्प्ट करने गया था। और खुद को ही कहता है लाना दे तुझ पे वांग जी, तू सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है इसके लिए। और फिर उसे सभी चीज़ें दिख रही थी, किस तरह से विंग उसको बैठा के ये किए हुए है, फिर उसको कैसे लेके आया नीचे, वो सभी थिंग्स उसकी बात का वांग जी को याद आ गया था। वो कहता ठीक है। फिर वो रेडी हो जाता है और ऑफिस आ जाता है। ऑफिस में ही क्रिस उसके लिए नाश्ता ऑर्डर कर किया, प्राइवेट एलिवेटर से वो वापस क्लब आ गया था। वांग जी नाश्ता कर रहा होता है और विंग के बारे में सोच रहा होता है, और वो जो बोल रहा होता है ना कि हाँ मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, कैसे उसका केयर कर रहा था, कैसे कॉफ़ी पीने के लिए दिया, फिर उसके ऊपर कैसे बैठ के वो कर रहा था ना, वांग जी को सब याद था। तो वांग जी अपने मन में कहता तो तुम बस मेरे सामने में हार्ड बनने की कोशिश करते हो, तुम हार्ड हो नहीं। तभी वो कॉल लगाता है विंग को और कहता है विंग कुछ डिस्कस करना है प्लान पे, तो तुम्हें ऑफिस आना होगा। विंग कहता है अभी? कहता हाँ अभी, और इस प्रोजेक्ट को 2 दिन बाद हम रीओपन करने वाले हैं, तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, तो शाम को मीटिंग अरेंज करते हैं। इतना बोलकर वो सीधे फ़ोन कट कर देता है बिना विंग के हाँ ना का वेट किए। विंग बेचारा शॉक। वो आता है ऑफिस और विंग को ना वो कह रहा है कि कहाँ दिखाना है बताओ मुझे। कहता मेरे टेबल पे दिखाओ। फिर विंग जैसे 2 चेयर लगी रहती है ना, तो उस चेयर को खसका देता है और उस पर ना उस चार्ट को रख देता है। उसके बाद फिर वो फाइल निकालता है और फाइल से उस चार्ट को पूरा रेजोनेट करते हुए वांग जी को समझाना शुरू करता है। वांग जी तो 5 मिनट अस्थिर बैठ करके अपने सीट पे पहले उसकी सारी बातें सुन रहा था। हालांकि वो उसे इस काम के लिए तो बिल्कुल नहीं बुलाया था, लेकिन उसको बुलाने के लिए कोई बहाना नहीं था। पहले तो आराम से सुन लेता है, फिर वो उठ जाता है और कहता अच्छा ऐसा क्या, ओ इतना डील होगा, इतने पैसे लगेंगे, ओके, तो इतने सारे लोगों को लाना है, ठीक, इतने सारे वर्कर्स होंगे, ये वो करते हुए वो विंग के पीछे आ गया था, मतलब बोलते बोलते, और उसके बट चिक्स को ना एक बार में स्क्यूज कर देता है। विंग कहता व्हाट, ये क्या कर रहे हो? वांग जी कहता व्हाट, क्या विंग मैंने क्या किया? तो विंग कहता ये अभी जो तुमने किया वो क्या था? वांग जी कहता हाँ मैंने अभी क्या किया विंग? और इतना बोल करके उसके करीब बढ़ रहा था। विंग कहता ये क्या कर रहे हो, ऑफिस से ये दूर हटो। वांग जी कहता रियली ओके, मैं हट जाता हूँ। फिर वो दोनों हाथ को पीछे ऐसे ऊपर करते हुए पीछे हो जाता है, कहता कैरी ऑन। फिर विंग ना पहले तो उसको घूर के देखता है, फिर बोलना शुरू करता है। वांग जी अभी भी घूम रहा था और कहता है हाँ ठीक है, इधर से उधर घूम रहा था। उसके बाद वो सीधे विंग के फिर से दोनों बट चिक्स को एक साथ ग्रैब कर लेता है। विंग कहता है
ऐसे करके साउंड निकालता है। तो वांग जी कहता है आ के बाद क्या होता है वी? वी कहता है वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो? तो वांग जी कहता है मिस आन्यांग आप अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि आपको अपने बॉस को खुश नहीं करना चाहिए? वी कहता है मैं मिस आन्यांग अब नहीं हूँ। वांग जी दोबारा से कहता है मिस आन्यांग कंटिन्यू करो, फोकस करो, हरना। और इतना बोलकर वो और ग्रैब किए जा रहा था और उसको पोक किए जा रहा था। विंग ना ऐसे मुंह बना रहा था, कहता वांग जी ये क्या कर रहे हो? वांग जी कहता मिस आन्यांग आप अपने बॉस को डिसोबे कर रही हैं। विंग कहता है वांग जी मैं मिस आन्यांग। तो वांग जी कहता है मिस आन्यांग आप अपने बॉस को डिसोबे कर रही हैं। विंग अब झल्ला गया था और उसको थोड़ा धक्का देने का ट्राई करता है। तो वांग जी सीधे उसके हाथों को हाथ में पकड़ लेता और कहता है मिस आन्यांग आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज़्यादा ही हार्ड बन रही हैं? आपको नहीं लगता कि आपको अपने बॉस को दूसरा चांस देना चाहिए? वैसे मिस आन्या मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया जबकि वो खा के बैठा हुआ था और मैंने कॉफ़ी भी नहीं पिया। तो आपको नहीं लगता कि आपको मेरे लिए कॉफ़ी ऑर्डर करनी चाहिए? इतना बोल करके वो उसके ऊपर जैसे ही झुकने वाला होता है, मेंग्या उसके लिए फ़ाइल लेके आ रहा होता है और वो ड उसको पता था कि अभी कोई नहीं होगा और उसको मालूम नहीं था कि विंग आया हुआ है। तो वो डोर ओपन करके जैसे ही आता है, वो दोनों मतलब ट्रायंगल शेप में बने हुए थे और वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ा हुआ था। और जैसे ही मींगा वो दिखता है, कहता विंग? वांग जी शॉक, विंग पूरा शॉक और अपनी आँख मुँह बंद करते हुए बच्चे जैसा रोना शुरू कर देता है और वो वांग जी को देख रहा होता है। मतलब एकदम लिटरली वो क्राई करने वाला था और वांग जी अभी भी उसको पकड़े हुए था, छोड़ नहीं रहा था। मिंग्याओ सब कुछ देख चुका था और कहता आई एम सॉरी ये फाइल, और वो फाइल को ना अपने फेस पे रख रहा होता है और वापस जा रहा होता है। तो वांग जी कहता है ठहरो। फिर वो उसको रिलीज करता है और बेचारा विंग लग रहा था जैसे कि प्राण पखेरु उसके उड़ गए हैं और वो धड़ाम से गिरने वाला होता है। तो वांग जी उसे संभाल लेता है और अभी विंग मतलब शाहरुख खान वाले स्टाइल में वांग जी ने विंग को होल्ड किया हुआ था। मिंग्या वो अभी भी मुंह हाँ करके देख रहा था। अब जब मिंग्या पेपर लेके आया हुआ था तो लैंस सिचन को लग रहा था कि ये जाएगा तो पक्का इस पे गुस्सा उतारेगा। तो लैंस सिचन भी उसके पीछे पीछे आ गए थे मंडराते हुए। जैसे ही लैंस सिचन उसके पीछे आते हैं, लैंस सिचन और मिंग्या दोनों मुंह हाँ करके उन दोनों को देख रहे होते हैं और मिंग्या कहता है OMG और सिचन उसकी आंखों को बंद करते हुए कहते हैं मिंगा तुम्हें ये सब चीज़ नहीं देखनी चाहिए। पर या उसके दोनों हाथ को हटाते हुए कहता है तुम्हारा भाई बिल्कुल तुम्हारी जैसे है, डेविल पेस्ट इंसान। और इतना बोल करके वो उसको देख रहा होता है। बेचारा सीजन तो अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा था और वो कहता है हाँ ठीक है ठीक है, तुम चाहो तो बोल सकते हो मुझे डेविल बेस्ट इंसान, बट ऐसा मत बोलो। और इतना बोल करके वो कहता है अभी चलो हम बाद में आते हैं। इतना बोल करके वो डोर बंद कर देता है और विंग उसको कहता है अब हटो भी, मुझे खड़ा करो। फिर वांग जी उसे खड़ा कर देता है और कहता है आह वैसे तुम ठीक हो? विंग कहता है मैं और ठीक माय फुट, हटो। और इतना बोल के वो सारा पेपर उठा के आता है, सोफे पे बैठ जाता है, कहता है चुपचाप से यहाँ आओ। अब वांग जी को ऑर्डर दे रहा था वो। वांग जी कहता व्हाट? विंग कहता मैंने कहा यहाँ आके बैठो मेरे बगल में। वांग जी चुपचाप से मैं आऊँ, उसके पास आके बैठ जाता है और उसे चिपक रहा होता है। तो विंग कहता है मेरे हाथ से ना दूर रहो तुम। वांग जी कहता है पर क्यों, मुझे नहीं रहना है। वांग जी कहता है अगर विंग कहता है अगर मुझसे चिपकने का ट्राई किए भी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा वांग जी। वांग जी कहता है पर मैं तो करूँगा। और इतना बोलकर उससे चिपक रहा होता है। वांग जी जब ऐसे कर रहा होता है तो विंग कहता है चिपकना बंद करो वांग जी, देखो हम यहाँ काम करने आए हैं। अब वांग जी पूरा सीरियस होते हुए कहता है विंग आई एम सॉरी। वांग जी कहता है व्हाट? विंग कहता है व्हाट? वांग जी कहता है उसके हाथों को अपनी तरफ ले लेता है, उसको अपनी तरफ मोड़ लेता है और कहता है आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। अरे अभी पूरा घुटने पे आ गया था वो। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें अपनी लाइफ से जाने को कहा। आई एम सॉरी कि तुमने वो सभी चीज़ झेला। आई एम सॉरी मैं वो सभी चीज़ें वापस तो नहीं ला सकता जो मेरी वजह से तुम्हें हर्ट हुआ। तुमने अपनी रिस्ट काट ली, अपने आप को मारने की कोशिश की। आई एम सॉरी। और फिर इतना बोलकर विंग के सामने में ही अपने गाल पे वो 2 थप्पड़ लगाता है और कहता है प्लीज़ मुझे दूसरा मौका दे दो, मैं सभी चीज़ें ठीक करना चाहता हूँ विंग। विंग तो एकदम पहले से आउट ऑफ सेंटी था ही, वो उसकी बात से और भी ज़्यादा इमोशनल हो रहा था। कहता वांग जी ये क्या कर रहे हो तुम? तो वांग जी कहता है मैंने कहा ना मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे एक चांस तो दो प्लीज़ मुझे। अगर तुम चांस नहीं दोगे तो कैसे पता चलेगा? मैं मानता हूँ कि मैं माफिया टाइप इंसान हूँ, मेरे रास्ते में जो लोग भी ऑब्स्टिकल्स डालते हैं मैं उन सबको मार डालता हूँ,
मेरे अंकल भी ऐसे थे, मेरे डैड भी ऐसे थे, काका भी ऐसे ही हैं, मैं भी ऐसा हूँ, मेरे खून में ही ऐसा है। वांग जी सारी बात बताता है अपने फैमिली के बारे में, बट और ये भी कि मैंने 210 लोगों को मारा है और उसमें बहुत सारे लड़के और लड़कियां हैं जो मुझे फुली सेटिस्फाइड नहीं करा पाते थे। लेकिन जब से तुम गए हो, मैं मैं किसी को भी हाथ नहीं लगाता। विंग कहता है झूठ बोल रहे हो तुम उस दिन क्लब में। तो कहता हाँ, तो मुझे लगा कि वो तुम हो, तो मैं तुम्हें समझ के लेके गया ना। तो विंग कहता है अच्छा, मुझे समझ के और कितने को लेके गए थे? वांग जी अपनी 3 उंगली ऊपर करते हुए कहता है ट्रस्ट मी, तुम्हारे जाने के बाद मैंने बस 3 बार ट्राई किया था, लेकिन जब मुझे नहीं हुआ फील तो फिर मैंने छोड़ दिया। विंग तो कनवाई हुई आंख से देख रहा होता और कहता अच्छा, बट तुमने ट्राई किया था। तो वांग जी कहता है तुम्हें पता है ना, टीनेजनेस और वैसे भी इतना ज़्यादा स्ट्रेस और तुम्हारे जाने के बाद मेरी हालत। और इतना बोलते बोलते ना वांग जी बेहोश। जब वांग जी बेहोश हो जाता है तो विंग कहता है वांग जी, वांग जी, वांग जी। पर वांग जी पूरा बेहोश हो चुका था और विंग कहता है इसे क्या हो गया? फिर वो पैनिक हो रहा था और वो आवाज़ करता है, पर वांग जी बेहोश हो चुका था। तो आज के लिए इतना ही। क्या लगता है आपको वांग जी क्यों बेहोश हो गया है और क्या विंग माफ़ कर देगा? हालांकि वो तो आया ही था वांग जी को अपना बनाने के लिए, पर इतनी आसानी से। चलिए देखते हैं। और जैसा भी लगे आप लोगों को ये पार्ट मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।